सीधी जिले में यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिवम शुक्ला के प्रथम नगर आगमन पर युवा कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू की अध्यक्षता में गर्मजोशी के साथ जगह जगह स्वागत किया गया। गांधी चौराहा के समीप स्थित अशोक लॉज में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम रखा गया, जहां प्रदेश प्रवक्ता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि भाजपा शासनकाल में जिस तरह से अल्ट्राटेक कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर FIR दर्ज की जा रही है और गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है, आचार संहिता के बाद सीधी और सिंगरौली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की सरकार झूठी सरकार है और जहां सिर्फ वादे करके गरीबों को लूटा जा रहा है और चूसा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान युवा कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने कहा कि हमारे प्रदेश प्रवक्ता और हमारी टीम के द्वारा आने वाले दिनों में संघर्ष पूरी ताकत के साथ किया जाएगा और हम लोग 2023 में भारी मतों से चुनाव जीतकर सरकार बना रहे हैं। सीधी से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं वशीभूत हूँ, भावुक हूँ, आपके स्नेह से ओतप्रोत हो गया हूँ भावनाओं से, लेकिन अब उसको शब्दों में व्यक्त कर पाना भी अपने आप में एक चुनौती है। तो मैं प्रयास भी नहीं कर रहा हूँ। आप मैं निवेदित करूँगा कि आप तक मेरा प्रणाम, मेरा स्नेह, मेरा आपका आशीर्वाद तो मुझ तक पहुँच ही रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेस के जो तमाम साथी आज यहाँ कवर करने आए हैं, एक ऐसे दौर में जबकि प्रेस के लिए भी तमाम चुनौतियां जो सत्ता प्रतिष्ठान है वह निरंतर रखता जा रहा है, तो आप सब ने यहाँ समय निकाल करके मैं जो भी बातें बोलूंगा, कई बार जाहिर सी बात है कि वह सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती देंगी और आप वह चीज लिखेंगे तो आपके ऊपर भी कई बार कार्रवाइयों का खतरा होता है। तमाम तरीके के दबाव जो भी व्यक्ति सत्ता में बैठा रहता है वह डालने का प्रयास करता है। तो मैं आप सबका भी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सबने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आके मुझे स्नेह दिया। मेरी आयु मात्र 21 वर्ष है। मैं देवसर सिंगरौली का रहने वाला हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा मूल रूप से यही सीधी जिले से हुई है, तो यहाँ से एक आत्मिक जुड़ाव है। वैसे भी हमारे एक ट्रांजिशनल विधानसभा है और प्रदेश प्रवक्ता के रूप में जिम्मेदारी या मेरी तो शायद पूरे मध्य प्रदेश में जो भी समस्याएं हैं या देश में भी जो समस्याएं हैं, एक युवा, एक इस देश के वोटर होने के नाते मैं उन पे भी अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, आप सब यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं सबसे पहली बात तो कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश यूं तो बिहार और उत्तर प्रदेश के जैसे राज्यों की अपेक्षा में काफी समृद्ध माना जाता है, लेकिन विशेषकर कि यह विंध्य का क्षेत्र, उसमें भी सीधी सिंगरौली जिले, इनमें एक मूलभूत समस्या है पलायन की। वह पलायन चाहे शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, रोजगार के लिए हो। हमें अन्य छोटे राज्यों की तुलना, जिनकी GDP कम है, जिनकी पर कैपिटा इंडेक्स कम है, हर चीज में वो पिछड़े हुए हैं, हम उन राज्यों की कैटेगरी में हमारे यह दो जिले आगे खड़े हो जाते हैं। हमारे यहाँ न तो एक ढंग का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हमारे छात्र मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकें, न हमारे यहाँ ऐसा कोई बड़ा अस्पताल है जहां से कोई अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो हम इलाज करवा सकें। इलाज के लिए हमें सबसे पहले रीवा जाना पड़ता है। रीवा में भी अगर प्राथमिक स्तर का सही उपचार नहीं मिलता तो हमको पलायन करके नागपुर या जबलपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है। उसके बाद तीसरी समस्या जो मैंने आपसे कही, रोजगार की। एक बार आप बेटर लिविंग स्टैंडर्ड या फिर बेहतर जीवन यापन के लिए अगर आप बड़े शहरों का पलायन करें तो एक बात समझ में आती है, लेकिन मूलभूत 10,000 20,000 की नौकरियों के लिए यहाँ के युवा को अपना घर परिवार छोड़ करके कहीं दूसरे शहर में जाके रहना पड़ता है, भोपाल जैसे, इंदौर जैसे शहरों में। तो जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ वर्षों में, 15-20 वर्षों में, जब से हम लोग जानने लायक हुए हैं, मेरी उम्र 21 वर्ष है, मैंने शिवराज सिंह के अलावा किसी को मुख्यमंत्री इस प्रदेश में देखा नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि मैं उससे पहले क्या हुआ उनसे सवाल पूछने तो नहीं जाऊंगा। अगर एक मैं राजनीतिक कार्यकर्ता ना भी रहूं तो मेरे जो भी प्रश्न होंगे वह मूल रूप से जो सत्ता मैं अपने जानने में देख पा रहा हूं उनसे पूछूंगा। जबरदस्ती हमारे भाजपा प्रत्याशियों को आप लोग अपनी ओर खींचते हैं और फिर से वो वापस चले आते हैं, ऐसा कुछ आपके बीच में है? भाजपा है, कुछ भी हो सकती है। कई ऐसे उदाहरण हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो खुद ही इस्तीफा दे रहे हैं और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा जाके और कई ब्लैकमेल, चाहे थाने पुलिस से लेकर कई सारे दबाव बनाकर उनसे इस्तीफा दिलवाया जा रहा है। उसके बावजूद उसके बाद वो फिर वापस आ रहे हैं, तो बहुत सारे खिला गई है भारतीय जनता पार्टी इस समय और युवाओं को लेके, क्योंकि युवा तो जुड़ रहे थे और इस समय आप सीधी में देख ही लोगे रोज इस्तीफे का दौर चल रहा है। तो आने वाले समय आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी से युवा रुष्ट है और 2023 के उनको डर सता रहा है, इसलिए थाना बल प्रयास और ब्लैकमेल काम चल रहा है। तो क्या मानते हैं कि 2023 से अगर जीत पाएंगे? 100% मान रहा है कि आपको उदाहरण रेगांव का चुनाव दिखा दिया है और यहाँ से आप देखते रहेगा और पूरे मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि अपना घर वापस हम अपने घर में जा रहे हैं, छुट्टियां बिताने के लिए कुछ समय चले आए थे, वापस हम अपने घर में आ रहे हैं और बड़ी तेजी से आएंगे। बाहर के किराएदार है ना साहब, उनको बाहर हम कर देंगे अपने घर में। दीपक जी, आप NSUI के अध्यक्ष थे और आपके द्वारा कई बार मांग की गई थी सीधी जिले में विश्वविद्यालय खोलने के लिए, विधि महाविद्यालय को। अभी गत दिन सीधी सांसद रीति पाठक के द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव रखा गया है विश्वविद्यालय की मांग को लेकर, क्या मानते हो उस चीज पर? देखिए, ये जो मांगे थी 2008 से विधि महाविद्यालय बंद था सीधी जिले के अंदर, इसको लेकर के उस समय से लेकर के और आज तक बीजेपी की सरकार रही
मांगे तो ये सड़कों की भी उठा रहे हैं लगातार, लेकिन इनका यथार्थ में कोई निर्माण कार्य नहीं होता। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया ना कि केवल प्रचार और प्रसार में इनका खर्चा होता है, और जो जमीन स्तर पर मूल सुविधाएं हैं, मूल सुविधाओं को लेकर के जो जरूरत है छात्रों की, युवाओं की, उन चीज़ों को लेकर के केवल और केवल दिखावा करते हैं, लोगों के साथ छलावा करते हैं कि केवल और ये चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े रहें, बस उसके लिए हमको जितना झूठ हो सकता है। इनकी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का नाम आप भी जानते हैं, उससे केवल झूठ परोसा जाता है। और फिर दूसरी चीज, जो यहाँ से जनप्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, उनके अंदर इतना विश्वास नहीं है कि हमको जनता का समर्थन हासिल है। वह तो एक व्यक्ति के नाम पर उनको लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो वह इतनी हिम्मत भी उनके भीतर नहीं है कि वो संसद के पटल पर अपना इस्तीफा उछाल दें कि अगर आप यह सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, आप यह विश्वविद्यालय नहीं खोल पा रहे हैं, तो हम अपने जनता के जिसके विश्वास से हम जीत करके आए हैं, हम उसके साथ न्याय सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इस सदन में रहने का क्या फायदा। और यह इनको मालूम है कि हम निर्दलीय या फिर अन्य माध्यमों से अगर लड़ेंगे एक चेहरे के नाम पे हम चुनाव जीत रहे हैं, इसलिए उनके भीतर शायद इतनी शक्ति भी नहीं है। कुछ और होती है, हम उनसे भी सवाल पूछते, लेकिन ऐसा होने नहीं पाया। लोकतंत्र को अब इन्होंने अपने घर में या अपनी मुट्ठी में या कुछ पूंजीपतियों के हाथों में कैद कर दिया है, जहां पे हमारी आपकी आवाज इनके धन बल बाहुबल के आगे कहीं दब के रह गई है। तो मैं सबसे पहले कई हमारे क्षेत्र के जो मूलभूत मुद्दे हैं, मैं उन पे आज अपनी बात इस प्रेस वार्ता को केंद्र में रखना चाहूंगा। पहली चीज तो यहाँ पे चुरहट में एक एसडीओपी महोदय हैं, उन्होंने कुछ लोग अल्ट्राटेक कंपनी में लगातार रोजगार की मांग कर रहे थे। अल्ट्राटेक कंपनी की ओर से उनको रोजगार का वादा किया गया था, बकायदा कलेक्टर सीधी ने उनको पत्र लिख करके दिया था कि हम रोजगार देंगे, लेकिन जब वह लोग रोजगार उनको नहीं मिला, अनशन प्रदर्शन करने लगे, तो उन्होंने नियमित रूप से उनके ऊपर मुकदमे लाद दिए। तो मैं यह बात, मैंने प्रदेश अध्यक्ष से इस संबंध में बात की विक्रांत भूरिया जी से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम ये आचार संहिता का समय है चूंकि पंचायत चुनाव का, तब तक हम शांत रहेंगे। बाकी उन्होंने दादू भैया को भी बकायदा फोन करके उनके संज्ञान में यह बात ला दी है कि इस प्रकार से इस चुरहट एसडीओपी द्वारा नियमित किया जा रहा है, जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, जो सरकार से प्रश्न कर रहे हैं। तो यूथ कांग्रेस लगातार आने वाले समय में युवाओं के हक के लिए सक्रिय रहेगी।